साथ अनुराग सक्सेना। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई है। गुजरात के हलोल वडोदरा मार्ग पर कोंटबी गांव के पास यह हादसा हुआ है। आज सुबह करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में बस चालक सहित 7 लोगों की मौत हुई। बस सवार 26 यात्री बताए जा रहे हैं घायल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के सभी यात्री थे। घायलों को गुजरात के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। बांसवाड़ा से सूरत जा रही है स्लीपर बस जो कि हादसे का शिकार हुई, ट्रक से टकराई और बड़ौदा मार्ग पर ये कोंटबी गांव है जहां पर हादसा हुआ है। आज सुबह के यानी कि लगभग 4 बजे होंगे जब यह हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बस चालक भी इसमें शामिल है जिसकी मौत हुई है। 26 यात्री कुल मिलाकर इसमें बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास के लोग भी इसमें सवार थे। दर्दनाक हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 के लगभग घायल हैं और सभी घायलों को फिलहाल SSG जो कि गुजरात का SSG हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती कराया गया है। बांसवाड़ा ये इलाका जहां पर सूरत जा रही स्लीपर बस टकरा गई और बड़ौदा मार्ग पर बताया जा रहा है कि कोंटबी गांव के पास हादसा हो गया। जयेश पवार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयेश, ये हादसा हुआ कैसे, घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो बांसवाड़ा जिले से गुजरात के सूरत की ओर एक बस कल शाम को रवाना हुई थी तो सवारियां लेकर, जिसमें काफी सारी सवारियां राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की थी। जो गुजरात में ज्यादातर लोग जो मजदूरी के लिए या किसी इलाज के लिए और अन्य कामों के लिए जाते हैं, ऐसे पैसेंजर उसमें सवार थे। और कल सुबह करीब तड़के 4 बजे के आसपास गुजरात के कोटम्बी गांव के पास ये जो बस है वो आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि जो बस थी, बस का आगे का हिस्सा था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर गुजरात की SDRF और NDRF की टीमें और अग्निशमन आदि सारी टीमें मौके पर पहुंच गई और जो घायलों को वहाँ गुजरात के वडोदरा का शहर का जो अस्पताल है SSG अस्पताल, वहाँ पे भर्ती कराया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान 3 लोगों की और मौत हो गई। हादसे में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है, जिसमें कुछ की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जो घायलों के और मृतकों की जो इनके बारे में जो जानकारी आ रही है, इसमें काफी जो संख्या बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लोगों की हो सकती है। हालांकि अभी तक घायलों और मृतकों के नाम सामने नहीं आ पाए, लेकिन ये जो हादसा पूरा हुआ है बड़े दर्दनाक हादसा है और जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगा उसके बाद जो लेकिन जयेश, आप बता रहे हैं कि एक स्लीपर बस थी और स्लीपर बस की ट्रक से टक्कर हुई है। क्या तेज रफ्तार में थी या रॉन्ग साइड पर चल रही थी कुछ बजे अब तक, या फिर चूंकि आज सुबह 4 बजे का भी वक्त है, चालक की भी मौत हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का हादसा भीषण सड़क हादसा है, इस चीज का अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि बस कितनी तेज गति से थी या कैसे, लेकिन जैसे ट्रक आगे चल रहा था और बस पीछे से उसमें जाके घुसी, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बस चालक की गलती रही होगी। हो सकता है उसको नींद की झपकी आई हो या तेज गति कोई और कारण रखा हो। इसको लेकर के गुजरात की पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन फिलहाल गुजरात पुलिस का जो पूरा फोकस है हमारे साथ बने रही है। तस्वीरें आ गई हैं भयानक, ये हादसा, भीषण हादसा, तस्वीरें इस बात की बानगी। यहाँ पे देखिए बस का पूरा जो आगे का हिस्सा है वो चकनाचूर हो चुका है। जो चालक और परिचालक की जगह होती है वो तो खत्म हो चुकी है। ये वही ट्रक है जिससे कोलाइड हुई है ये स्लीपर बस और पीछे से बस आ रही थी, आगे आगे ट्रक चल रहा था तो बस टकराई है ट्रक से और ये बहुत बड़ा हादसा है। सुबह सुबह यह हादसा हुआ है तो हो सकता है कि नींद की झपकी भी हो या ओवर स्पीड रही हो, लेकिन कुल मिलाकर ये जांच का विषय है। अभी जयेश हमारे संवाददाता बता रहे कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले संख्या कम थी लेकिन 3 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, कुछ और की स्थिति भी गंभीर है। यानी कि जयेश, क्या ये हो सकता है कि मृतकों की संख्या भी बढ़े? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो इलाज गुजरात के जो डिप्टी मेयर जिनका जो नाम है आदित्य पटेल, उन्होंने जो मीडिया को जो जानकारी दी है कि जो अस्पताल में दवाइयों की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और जो घायल है उनके इलाज की सुनिश्चितता होगी कि डॉक्टरों की टीम्स लगातार काम कर रही है, अतिरिक्त डॉक्टर लगा दिए गए हैं। ऐसे में बेहतर इलाज देने के निर्देश जो अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं और फिलहाल ऐसी जानकारी नहीं है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बिल्कुल जैसे हम उम्मीद भी करेंगे कि यहाँ पर
बेहतर स्थिति में सभी हों, जल्द ही अपने घर भी वापस आएं। जिनकी मौत हो चुकी है, क्या उन परिजनों को सूचित कर दिया गया है जयेश? जी बिल्कुल, गुजरात प्रशासन द्वारा जो उनके मृतकों के और घायल जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या उनके साथ में जो परिजन चल रहे थे जो घायल हैं या जिनको कम नुकसान हुआ है, उन लोगों से उनकी पहचान कर करके उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। 3 शवों का तो पूरी तरीके से उनके परिजन भी पहुंच गए हैं और उनको उनके शव है मोर्चरी में शिफ्ट कर दिए गए, जहाँ पर उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। बाकी के जो 4 शव है, तो कुल मिलाकर कितने यात्री इसमें सवार थे? देखिए, जिस तरीके से करीब 25 घायल और 7 जो मृतकों की संख्या सामने आ रही है और कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। जैसे स्लीपर बस की जो कैपेसिटी करीब 50 के आसपास होती है, तो ये माना जा रहा है कि इसमें 40 से ज़्यादा पैसेंजर सवार होंगे, जिनकी जानकारी फिलहाल अभी ली जा रही है। जी, आज सुबह 4 बजे हादसा हुआ। चूंकि हाईवे का पूरा इलाका है, तो जाहिर तौर पर काफी देर तक ट्रैफिक भी बाधित रहा होगा। जयेश, इस बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो हाईवे है जो वडोदरा से ये हलोल रोड पे जो हाईवे है उस पर ट्रैफिक भी बाधित हुआ था और उसके बाद ट्रेन मंगवा करके जो ट्रक है, क्षतिग्रस्त ट्रक और जो बस है उसको साइड करके हाईवे को खुलवाया गया और काफी बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। जब तक राहत कार्य चला उतनी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। जब सभी घायलों को और मृतकों को अस्पताल पहुंचाने के बाद में जो रिलीफ टीम ने घायल वाहनों जो क्षतिग्रस्त वाहन आखिरी सवाल शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा, क्या रेस्क्यू जो ऑपरेशन है समय पे हो पाया? चूंकि आज सुबह 4 बजे के लगभग की घटना है। बिल्कुल, ये आज सुबह 4 बजे की घटना है और जो जानकारी सामने आई है कि करीब 4:30 बजे के आसपास रेस्क्यू टीम में वहां पर पहुंच गई थी और घायलों को और अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया था। मृतकों ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत भीषण यह हादसा हुआ है, 7 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 26 यात्री इसमें घायल हैं। लगभग माना जा रहा है कि 40 के लगभग इसमें यात्री सवार रहे होंगे जब यह हादसा हुआ।